हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी बुरा वक्त जरूर आता है। इंसान इस बुरे वक्त में कमजोर पड़ जाता है और तभी शैतानी शक्तियां हम पर हावी हो जाती हैं और लोग इसे ही डेमोनिक पोजेशन कहते हैं। ये रियल स्टोरी ली गई है माई इनकाउंटर विद डेविल नाम की एक मिनी सीरीज से। तो चलिए हम इस सीरीज के एक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतनी ज्यादा डरावनी क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम जेसिका और उसकी माँ सूली को देखते हैं जो इस इंटरव्यू को दे रही थी और अपनी आप बीती हॉरर स्टोरी खुद सुना रही थी। सूली बताती हैं कि ये घटनाएं तब से शुरू हुई जब 2007 में जेसिका ने स्कूल जाना शुरू किया था। हम देखते हैं कि छोटी जेसिका स्कूल के वॉशरूम में खड़ी है और उसके पीछे एक डरावनी सी आकृति भी खड़ी है। ये आकृति उसी की तरह 6 से 7 साल की किसी बच्ची की है जिसके बाल बहुत ही लंबे हैं और जिसने सफेद कपड़े पहने हैं और उसका शरीर पीला पड़ गया है। ये आत्मा जेसिका के सर को पानी में डुबोने लगती है और जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। जेसिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ एक टीचर आ जाती हैं और जेसिका उन्हें सारी बातें बताती है। टीचर्स पूरे वॉशरूम में चेक करती हैं पर उन्हें वॉशरूम में कोई भी नहीं दिखता। सूली बताती हैं कि उस दिन के बाद से ये घटनाएं बढ़ती ही गईं और एक रात जब जेसिका अपने रूम में सो रही थी तो उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा सा आदमी जेसिका के रूम में एंटर कर रहा है। इसके बाद हमें जेसिका की चीख सुनाई देती है और सूली भी वहां पहुंच जाती है। सूली को जेसिका सीढ़ी पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हालात में मिलती है और वो बिल्कुल डरी हुई रहती है। जेसिका सूली को सारी बातें बताती हैं और जेसिका के कहने पर सूली जब रूम के अंदर चेक करने जाती हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। इन सब की वजह से जेसिका बिल्कुल डरी डरी रहती थी और उसके क्लास के स्टूडेंट्स भी उससे बातें नहीं किया करते थे। सूली कभी अपनी बेटी को पीडियाट्रिशियन के पास ले जाती तो कभी किसी थेरेपिस्ट के पास, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे जेसिका की हालत बद से बदतर होने लगी। यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि जेसिका जिन आत्माओं को अपने आसपास देखती थी ना, वो रूप बदलते थे। हर बार अलग अलग रूप में आते थे। हद तो तब हुई कि एक रात जेसिका जोर जोर से अपने सर को लैंप पर पटकने लगी और कहने लगी कि कोई मुझे मार डालेगा। इन सब चीजों को देखकर सूली को शक हो गया था कि शायद उसकी बेटी किसी शैतान के साए में है और इसी शक को यकीन में बदलने के लिए सूली ने अपनी बेटी जेसिका के रूम में एक रेडियो को ऑन कर दिया जिसमें प्रेयर्स बज रहे थे। जेसिका जैसे ही उस प्रेयर्स की आवाज सुनती है वो अपनी माँ की तरफ घूर कर देखने लगती है और उठकर उस रेडियो को बंद कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद सूली को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसकी बेटी पर किसी शैतान का साया है। हमेशा रात को 3 से 3:30 बजे जेसिका की आंख खुल जाती थी और इसी बीच सूली अपनी बेटी के रूम में उस रेडियो पर प्रेयर्स को ऑन कर दिया करती थी। प्रेयर्स की आवाज सुनकर जेसिका पूरी तरह से पागल हो जाती थी और वो बेड पर बस उछलने लगती थी। एक रात वो इन सब चीजों से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो भागकर लिविंग रूम में आ जाती है और सूली भी उस रेडियो को लेकर लिविंग रूम में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि जेसिका की बॉडी पूरी तरह से अकड़ जाती है और वो अपने गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ती है। उसका चेहरा देखकर सूली डर जाती है क्योंकि जेसिका का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था। सूली बताती है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस भी थे जहां पर जेसिका के अंदर का डीमन सूली से बातें करता था। ऐसे में फाइनली सूली एक प्रीस्ट से मिलती है जो इटली से वापस आए थे और वो जेसिका को फॉरेन चर्च की तरफ ले जाते हैं। फादर चर्च में प्रेयर स्टार्ट करते हैं पर प्रेयर स्टार्ट होने के बावजूद भी कोई असर नहीं दिख रहा था। जेसिका बहुत ही ज्यादा वोमिट कर रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। एक रात जेसिका अपनी माँ सूली से बहुत ज्यादा झगड़ती है और मारने पीटने लगती है और इसी बीच सूली जो है वो हिम्मत कर उस डीमन से उसका नाम पूछती है। सरप्राइजिंगली ये डीमन पहली बार सूली को उसका नाम बताता है और उसका नाम होता है एस्मोडियस। अब एस्मोडियस कौन है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो मैंने इस पर फुल वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे चैनल पर जरूर देख सकते हैं। खैर सूली ये सब जाकर प्रीस्ट को बताती है और प्रीस्ट बताते हैं कि एस्मोडियस बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है जो बहुत सारी डीमंस को भी कंट्रोल करता है और धीरे धीरे वो इंसान की सारी एनर्जी चूस लेता है और इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सूली अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कैथोलिक ग्रुप से कांटेक्ट करती है जो जेसिका का एग्जॉर्सिस्ट करने आते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान स्टार्टिंग में तो जेसिका बहुत ही ज्यादा वायलेंट थी और तोड़फोड़ मचा रही थी, लेकिन एक पॉइंट बाद जेसिका शांत हो जाती है। जेसिका बताती है कि उसने अपने आप को नर्क में देखा जहां बहुत ही ज्यादा चीख और डरावनी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। खैर अगले दिन सूली जब बाहर से ग्रोसरी का सामान लेकर घर वापस आई तो उसने देखा कि घर में जेसिका नहीं है। उसने जेसिका को बहुत ढूंढा और जेसिका वॉशरूम में मिली और जेसिका की हालत देखकर सूली चौंक गई। हम देखते हैं कि जेसिका ने अपने आप को चोट पहुंचा ली थी और उसका बॉडी पीला पड़ गया था और उसकी आंखें सफेद हो गई थी, यानी कि डीमन वापस आ गया था। जेसिका यहाँ डीमन की आवाज में कहती है, मेरा नाम एस्मोडियस है और ये शरीर मेरा है।
मैं ही इस शरीर का प्रोटेक्टर हूँ और सेवियर भी। अपनी बेटी की सलामती चाहती हो तो मान लो कि ये मेरी है और मैं ही इसका करता धरता हूँ। सूली इस वक्त तक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और डर चुकी थी और वो इस बात के लिए मान जाती है। ये लोग डेमोनोलिस नाम की एक रिचुअल करते हैं जो उन्हें एस्मोडियस यानी वो डीमन करने को कहता है, जिससे जेसिका एस्मोडियस को एक्सेप्ट कर ले। अब इस एक्सेप्टेंस के बारे में पैरानॉर्मल रिसर्चर बताते हैं कि जब भी कोई डीमन को हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। डीमन कभी भी हमें आजादी नहीं देते और वो बात बात हमें टॉर्चर करते हैं, लेकिन इन द एंड सूली और जेसिका ने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है और वो ये भी दावा करती हैं कि उन्होंने और जेसिका ने डीमन से शादी कर ली है, जहां सूली किसी डीमन सेथ के साथ है। एक जाने माने डिमोनोलॉजिस्ट बताते हैं कि किसी डीमन के साथ शादी या समझौता करना किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा कामयाब बना सकता है, लेकिन इसका बुरा असर भी है। जेसिका बताती है कि वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर कोई उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा।